तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो दोस्तों, आज मैं आप सबको बताने वाला हूं एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी। ठीक है, तो पहला सवाल मैं बता चुका हूं, आज जो देखेंगे दूसरा सवाल। ठीक है, तो दूसरा सवाल क्या है, s - t बराबर 3 पहला समीकरण है। ठीक है, और दूसरा समीकरण क्या है, s/3 + t/2 बराबर 6। अब एक बात बताइए, ई तो बट्टा में है, तो जब भी बट्टा में दिया रहेगा किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो क्या है, पहले इसको हम रैखिक समीकरण बना लेंगे। क्या बना लेंगे, रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण कैसे बनेगा, यानी बट्टा है तो बट्टा को हटाएंगे, कैसे, तो भिन्न के जोड़ कर लेंगे। कैसे, देखिए 3 और 2 का लघुत्तम कितना होगा, 6। 3 दूना 6, तो 6 कोई ऐसे है बउआ, 5 नहीं समझना, ऐसे है। तो 2 को ऐसे गुना करेंगे तो 2s प्लस, अब क्या है, द्वितीया 6, तो प्लस का 3t हो जाएगा बराबर 6। अब एक बात बताइए, ये 6 है, एक बट्टा में कुछ नहीं है, तो एक छुपा रहता है ना, तो हाँ क्रॉस गुना कर लेंगे, तो एक से जिस सबको करेंगे तो सेम हो जाएगा ना। तो लिखेंगे 2s प्लस 3t, अच्छा 1 36। क्या रैखिक समीकरण बन गया? जी हाँ, समीकरण 1 और समीकरण 2 कोई भी समीकरण से कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हम समीकरण 1 से इस बार कर रहे हैं। समीकरण 1 से क्या कर रहे हैं, अब s एक चर है और t यानी ये दूसरा चर है। ठीक है, क्योंकि चैप्टर ए का नाम है 2 चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, s को इधर रख लेते हैं बराबर 3, अब माइनस का t है तो बराबर को उस तरफ जाके प्लस का t हो जाएगा। जी हाँ, प्लस का t। इस समीकरण कितना हो गया, 3 मान लीजिए। तो s का मान जो अभी आया है, अभी ओरिजिनल वाला नहीं आया है, ठीक है, डुप्लीकेट वाला, 3 + t। तो s का मान समीकरण अब 2 में आप रखेंगे तो देखिएगा आपका t का मान आएगा। ठीक है, s का मान समीकरण 2 में रखेंगे, खुद आएगा किसका मान, t का मान। तो लिख लीजिए s का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, आप रखो। ठीक है, तो s का मान 2 में रखेंगे। कैसे, अब देखिए समीकरण पहले 2 है, क्या है, 2 है, तो समीकरण 2 कहाँ है, यहाँ है ना, तो 2 लिख देंगे, और s के जगह ही पूरा मान 3 + t, तो ब्रैकेट करके 3 + t मैंने डाल दिया। अब प्लस, तो प्लस 3t है तो 3t बराबर कितना है, 36। इतना में कोई दिक्कत तो नहीं, दिक्कत है। और अपना सब जानते हैं, जब दो संख्या के बीच कोई चीज़ नहीं रहे तो गुना का चिन्ह होता है, तो गुना कर लीजिए ना। द्वितीया 6t अब प्लस के 2t, द्वितीया 6 और 2 को t से तो 2t होगा, प्लस है तो प्लस डाल दीजिए, 3t बराबर 36। अब यहाँ थोड़ा सा देखिएगा साइड में, तो देखिएगा, और ये t नहीं है कि ये प्लस है। ठीक है, तो द्वितीया 6 है और 2t है, तो ठीक है। अब देखिए ये 6 है तो 6 वैसे ही रख लीजिए। ठीक है, यहाँ देखिएगा 6 वैसे ही रख लिए, 2 गोटी या 3 गोटी, क्या गोटी, 5 गोटी, तो प्लस 5t बराबर 36। ठीक है जी, अब प्लस का 6 है तो बराबर को उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 6 तो बराबर की तरफ आके माइनस का 6। ठीक है, अच्छा लग रहा है ना, तो पक्का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, 5t, तो 36 में से 6 जाएगा 30, तो 5 × 5 और 5 × 6 30, तो t का मान कितना आ गया, 6 आ गया। अब यही t का मान समीकरण 1 में, 2 में या 3 में किसी में भी रखेंगे तो हमारे s का मान आएगा। ठीक है, तो चलिए हम किस में रख लेते हैं, हम समीकरण 3 में रख लेते हैं। लिखिए t का मान समीकरण 3 में रखने पर तो चलिए t का मान समीकरण किस में रख रहे हैं, 3 में, तो 3 समीकरण कहाँ, यहाँ है ना। s बराबर 3 है तो 3 डाल दीजिए,
प्लस है तो प्लस डाल दिए। और टी का मान कितना आया 6, तो s बराबर 3 और 6 9 आ गया ना। तो s का मान कितना आया जी 9 आया है, t का मान कितना आया है 6 आया है, आ गया ना दोनों चर का मान। तो यही तो चैप्टर था और यही है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द मिलते हैं एक नई का वीडियो में।